हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर एकदम सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में, जिसका नाम है सादृश्यता, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनालॉजी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो या एसएससी सीएचएसएल हो, उसमें ये टॉपिक जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए। तो हम एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सादृश्यता का मतलब क्या होता है? एनालॉजी मतलब कि एक चीज को देख करके दूसरी चीज पर हम वही रिलेशन बताएं या वही संबंध बताएं। जैसे आपको दे देगा कि अगर विद्यालय का संबंध है ना, विद्यालय ऐसे दे देगा अनुपात लगाकर और विद्यार्थी, ठीक है, विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से है, तो बताइए अस्पताल का संबंध किससे होगा, है ना। और यहां पर लगा देगा क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि विद्यालय का संबंध अगर विद्यार्थी से है तो अस्पताल का संबंध बताइए किससे होगा। तो आप जानते हैं विद्यालय में विद्यार्थी क्या करने जाते हैं? शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो अस्पताल में कौन जाएंगे? मरीज जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा इसका मरीज, ठीक है। ऐसे हम एनालॉजी करेंगे, मतलब इन सादृश्यता करेंगे। आपको हिंदी में भी लिख कर दे सकता है कि विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से है तो अस्पताल का संबंध किससे होगा, या हिंदी में ना लिख करके आपको ऐसे ही सिंबल के रूप में दे सकता है। तो एनालॉजी हमारी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? देखिए, अगर हम एनालॉजी की बात करें, हम 3 टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली हो जाएगी आपकी वर्ड एनालॉजी, और दूसरी हो जाएगी आपकी नंबर एनालॉजी, और तीसरी हो जाएगी अल्फाबेटिकल एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में कैसे आपको वर्ड मिलेंगे? जैसे आपसे पूछ लिया विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से, तो अस्पताल का संबंध बताइए किससे। या आपको कोई देश या नदी का संबंध दे देगा, जैसे भारत का संबंध गंगा से, तो आपसे पूछ लेगा अमेरिका का संबंध किससे। या आपको खेल और खिलाड़ी के बारे में पूछ लेगा, या खेल और देश के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें वर्ड देकर आपसे दूसरा वर्ड निकल आएगा। नंबर एनालॉजी में आपको नंबर देगा कि जैसे दे देगा आपको 6 का संबंध 36 से है, तो इसी प्रकार बताइए 15 का संबंध किससे होगा। तो ठीक है, ऐसे दे देगा कि 6 का स्क्वायर है तो 15 का भी स्क्वायर आएगा। यानी जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही रिलेशन इन दोनों का होना चाहिए। ऐसे ही अल्फाबेटिकल का संबंध दे देगा, ठीक है, कुछ भी आपको दे सकता है। तो हमने इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक एक को हम हल करेंगे। आज हम पढ़ेंगे केवल वर्ड एनालॉजी, इसके पूरी डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं वर्ड एनालॉजी में, ठीक है। वो सब एक एक करके हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। तो ध्यान से देखो, जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध किससे दिया इन्होंने? कक्षा से। यानी विद्यार्थी कहाँ रहते हैं? कक्षाओं में रहते हैं। तो खिलाड़ी कहाँ रहते हैं? सेम जो रिलेशन आप यहाँ लगाओगे वही रिलेशन आप यहाँ भी लगाओगे। जैसे विद्यार्थी का रिलेशन हमने कक्षा से कैसे लगाया कि विद्यार्थी कहाँ जाते हैं? कक्षाओं में। तो खिलाड़ी कहाँ जाते हैं? मैच खेलने। तो कोच में जाते हैं क्या, या स्टेडियम में जाते हैं? खेल में जाते हैं या मैच में जाते हैं? तो स्टेडियम में जाते हैं, एक जगह का नाम है, ठीक है। कक्षा क्या है? एक जगह है। तो स्टेडियम भी क्या हो जाएगी? जगह हो जाएगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है। तो देखिए, पढ़ाना और विद्या इन दोनों में कैसे रिलेट हो जाए कि पढ़ाने से, विद्या से ही क्या आता है? आपको पढ़ाना आता है। विद्या से ही आपको क्या आता है? पढ़ाना आता है। अगर आपको नॉलेज होगी तभी तो आप पढ़ा पाओगे किसी को। फिर उसी प्रकार उपचार का संबंध बताना है किससे है? डॉक्टर से है, घाव से है, जख्म से है या दवा से है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? विद्या होगी तो आप पढ़ा पाओगे, दवा होगी तो आप उपचार कर पाओगे, ठीक है। तो दवा से ही क्या होता है? उपचार होता है। जख्म से उपचार नहीं होता, घाव से नहीं होता। डॉक्टर एक व्यक्ति है, हमें यहाँ पर व्यक्ति थोड़ी ना दिया है। अगर पढ़ाने का संबंध शिक्षक आ जाता है यहाँ पे, तब हम उपचार का संबंध डॉक्टर लगाते हैं। यानी जो सेम रिलेशन आप यहाँ लगाओगे तब आप सेम रिलेशन यहाँ भी लगाओगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती, केवल आपको माइंड लगाना है और आंसर देना है, ठीक है। नोट कीजिए और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट्स, और सवाल करते हैं। देखिए अब की बार हिंदी में नहीं देगा, आपको ऐसे भी दे सकता है सिंबल। तो इनका भी मतलब यही है कि स्वेटर का संबंध ऊन से है तो सिक्के का संबंध किससे है, ठीक है।
ऐसे ही शर्ट का संबंध कपड़े से है तो बाली का संबंध किससे है, तो यानी इनका मतलब भी वही है जो हिंदी में लिखते हैं। तो जगह ज़्यादा हो जाती है हिंदी में लिखने से, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं इनको छोटे फॉर्म में। तो देखिए स्वेटर का संबंध ऊन से किस प्रकार है कि स्वेटर ऊन का बनता है, ठीक है। और सिक्के का संबंध किससे होगा, तो सिक्का किससे बनेगा, आप कहोगे धन से बनेगा, राजा से बनेगा, मुद्रा से बनेगा या धातु से बनेगा, तो आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा सर धातु से बनेगा, ठीक है। तो रिलेशन दोनों में सेम देखना है। अब देखिए शर्ट का संबंध कपड़े से दिया, तो बाली का संबंध किससे होगा, भाई शर्ट किसकी बनी होती है, कपड़े की बनी होती है, तो बाली किसकी बनेगी, सुनार की बनेगी, स्त्री की, कान की या सोने की, भाई बाली सोने की बनती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर शर्ट और कपड़ा ना देकर शर्ट की कपड़े की जगह दर्जी दे देता, ठीक है, शर्ट का संबंध दर्जी से है, तब बाली का संबंध किससे होगा, तो आप कहोगे सर शर्ट तो दर्जी सिलता है, तो बाली कौन बनाएगा, सुनार, तब आंसर आता है ये, ठीक है। दर्जी ना दे करके आपको दे देता शर्ट का संबंध लड़का पुरुष से है, तो बताइए बाली का संबंध किससे है, भाई शर्ट कौन पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं यानी जेंट्स, तो बाली कौन पहनते हैं, लेडीज पहनते हैं, तब आता आंसर स्त्री। तो जैसा रिलेशन यहाँ पर होगा सेम उसी टाइप का रिलेशन हमें यहाँ बनाना है, बस और कुछ नहीं इस चैप्टर में। देखिए यूरोप का संबंध है स्विट्जरलैंड से, तो एशिया का संबंध बताना है। अब ध्यान दीजिए ये यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है यानी महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप में स्विट्जरलैंड एक देश है, ठीक है। तो देखिए इसमें एशिया महाद्वीप में बताना है कौन सा देश पड़ता है, जापान पड़ता है, फ्रांस पड़ता है, महाद्वीप ये तो खुद ही महाद्वीप दे दिया, नहीं हो सकता, विश्व तो नहीं हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शन है आपके सामने। अब यूरोप महाद्वीप में स्विट्जरलैंड पड़ रहा है, तो एशिया महाद्वीप में कौन पड़ेगा, तो देखिए जापान, ठीक है, जापान एशिया में पड़ जाएगा, लेकिन फ्रांस कहाँ पड़ता है, फ्रांस यूरोप में ही पड़ता है, ठीक है। तो फ्रांस तो यूरोप में ही पड़ता है, हमें एशिया का देना है, तो एशिया महाद्वीप में कौन पड़ता है आपका, जापान। चलिए आपके देखिए छुपाना का संबंध प्रकट करना, तो विस्तार करने का मतलब क्या है, अब छुपाना और प्रकट करना एक दूसरे के विलोम है यानी विपरीत है, तो ऐसे ही विस्तार करने का विपरीत क्या होगा, विस्तार करने का विपरीत संकुचित करना होगा, चौड़ा करना है, फैलाना है या बड़ा करना है। भाई विस्तार करने का मतलब चौड़ा करना, ये तो इसका समानार्थी हो गया, फैलाना ये भी इसका समानार्थी हो गया, और बड़ा करना ये भी इसका समानार्थी हो गया। लेकिन जो संकुचित करना होता है वो यानी मिनिमाइज करना होता है, तो ये हो जाएगा इसका विपरीत। तो हमें विपरीत का ही रिलेशन देखना है, छुपाना यानी प्रकट करना विपरीत है, तो विस्तार करने का विपरीत कौन होगा, संकुचित करना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है बच्चों। ऐसे ही टाइप के और क्वेश्चन करेंगे, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स और क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है संशोधन करना, इसका संबंध सुधार है, तो निष्कासन का मतलब क्या होगा, भाई संशोधन करने का मतलब किसी चीज में सुधार करना ही होता है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे के समानार्थी हैं यानी पर्यायवाची हैं। तो निष्कासन के जैसा ही वर्ड ढूंढिए, निष्कासन का मतलब होता है निकालना किसी को, तो देखिए सराहना करना मतलब उसकी तारीफ करना, निर्वासन मतलब निकाल देना किसी को, विस्मयादिबोधक किसी पर आश्चर्य जताना या किसी पर शोक जताना, है ना, संवेदनात्मक या किसी के प्रति संवेदनात्मक यानी किसी के प्रति संवेदनशील होना, इमोशनल हो जाना। तो देखिए निष्कासन का जो बेस्ट ऑप्शन होगा इसके जैसा ही निर्वासन हो जाएगा, ठीक है। निर्वासन का मतलब भी निकालना होता है और निष्कासन का मतलब भी निकालना होता है। तो काबुल का संबंध अफगानिस्तान से है, तो कैनबरा का संबंध किससे है, भाई काबुल का रिलेशन अफगानिस्तान से किस टाइप से हो सकता है, काबुल इसकी राजधानी है अफगानिस्तान की, आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, तो ऐसे ही मुझे केनबरा बतानी है किसकी राजधानी है। भाई पहले राजधानी दिया ना, यहाँ पे अभी ध्यान देना होता है कि पहले क्या दिया है, देश दिया है या राजधानी। अगर पहले राजधानी दी है तो यहाँ भी राजधानी है, अब नेक्स्ट आया तुम्हारा देश, तो यहाँ पर भी देश आएगा। तो कैनबरा किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की है या ऑस्ट्रेलिया की, बेल्जियम की है या अर्जेंटीना की होगी। आप जानते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी तो सर वियना होती है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है, वियना होती है, और बेल्जियम की राजधानी क्या होती है, ब्रुसेल्स, और अर्जेंटीना की राजधानी होती है ब्यूनस आयर्स। ये आपको राजधानी भी याद होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है, ये होती है कैनबरा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो आपको एक तो देश और उनकी राजधानी, देश और उनकी मुद्रा, देश और उनकी संसद, ये बहुत आते हैं, ये अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, रूबेला का संबंध विषाणु से है, तो मलेरिया का संबंध किससे होगा, भाई रूबेला एक रोग है जो विषाणु से होता है यानी वायरस से होता है, तो मलेरिया भी एक रोग है जो मादा मच्छर के काटने से होता है, वो किससे होता है,
विषाणु से होता है, परजीवी से होता है, कवक से होता है या जीवाणु से होता है। तो याद होगा आपको, रूबेला किससे होता है? विषाणु से। तो मलेरिया किससे होता है सर? जीवाणु से, क्योंकि मलेरिया एक मादा मच्छर से होता है जो इसमें एक जीवाणु पाया जाता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुर्सी का संबंध है लकड़ी से, तो कंबल का संबंध किससे होगा? भाई कुर्सी किससे बनी है? लकड़ी से। तो कंबल किससे बना है? प्लास्टिक का बना है? नहीं। कागज का बना है? नहीं। बिस्तर, ये तो खुद बिस्तर है, तो ऊन से बना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अब इनको नोट कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म का संबंध ठंडे से है, तो भारी का संबंध किससे होगा? ठीक है, गर्म और ठंडा एक दूसरे के क्या है? आप कहोगे सर अपोजिट है, तो भारी का अपोजिट कौन होगा? आप कहोगे सर हल्का होगा। ठीक है, ना तो कम होगा, ना छोटा होगा और ना ही बड़ा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, गेंदे का संबंध फूल से है, तो जौ का संबंध किससे होगा? भाई गेंदा क्या है? एक फूल है। तो जौ भी क्या है? जौ क्या है? डंठल है? नहीं। दाल है? नहीं। मसाला है? नहीं। ये एक अनाज है। ठीक है, जौ क्या है? एक अनाज है। दांत का संबंध काटना है, तो उसी प्रकार यहाँ पर दो रिलेशन पूछे हैं, उसी का संबंध ऐसे होना चाहिए। तो पैर का संबंध चलने से है, झाड़ू का उड़ने से है, ट्यूबलाइट का गर्मी से है, या भोजन का गंध से है। तो ध्यान से देखा, दांत हमारे शरीर का एक पार्ट है, उसका काम क्या है? काटना। तो पैर भी क्या है? हमारे शरीर का एक पार्ट है और उसका काम क्या है? चलना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। झाड़ू का काम उड़ना नहीं है, ट्यूबलाइट का काम गर्मी पैदा नहीं करना होता है, ट्यूबलाइट का काम होता है रोशनी देना। भोजन का काम गंध नहीं होता, भोजन का काम होता है स्वास्थ्य देना। ठीक है, तो ताला का संबंध चाबी, तो घोड़े का संबंध क्या होगा? भाई आप ताला चाबी कहोगे तो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ताला और चाबी। तो घोड़ा और घोड़े का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? रथ, यानी कि घोड़े से क्या होती है? रथ में लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, घोड़े का संबंध किससे है? रथ से है। सवारी नहीं होगा, सांड नहीं होगा, ना ही तस्तरी होगा। नेक्स्ट है, टेलीफोन का संचार से संबंध है, तो रेडियो का किससे संबंध है? भाई टेलीफोन से क्या होता है? संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो रेडियो से क्या होता है? रेडियो से होता है प्रसारण। रेडियो से कहानी थोड़ी ना सुनते हम, और कला नहीं, चरित्र नहीं। तो रेडियो का क्या होगा यूज? प्रसारण करने में होगा। ठीक है, तो इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, उनको खुद करना। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। बाकी ये जो सवाल हैं, ये 5 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं। आज हमने केवल वर्ड एनालॉजी पढ़ी है। ठीक है, बाकी जो कल दो बचे हैं, नंबर एनालॉजी और अल्फाबेटिकल एनालॉजी, उसको हम कल कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।